तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट बुक P1 सीरीज रिव्यू के बाद डिमांड की जा रही थी B5 सीरीज की, तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Asus एक्सपर्ट बुक B5 है, वो भी लेटेस्ट अल्ट्रा 7 255H प्रोसेसर के साथ है। तो आज इसे टेस्ट करके देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस एंड अपग्रेड से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवटेक स्मार्ट में। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो कुछ पेपर वर्क मिल जाता है और एक अपने को मिल जाता है थर्मल पैड एसएसडी के लिए। आप इस लैपटॉप में एक्स्ट्रा एसएसडी लगा सकते हो इन फ्यूचर में। और एक मिल जाती है प्रीमियम क्वालिटी की पावर कोड और साथ ही 65 वोल्ट का टाइप सी एडेप्टर दिया हुआ है। देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट साइज में है। अब देखो, प्रीमियम लैपटॉप है तो ऐसी चीजों की उम्मीद कर सकते हो। और फाइनली प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो ये लैपटॉप जेंटल ग्रे कलर में है और डिजाइन मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। इस लैपटॉप की अगर मैं वेट की बात करूं तो ओनली 1.4 kg वेट दिया हुआ है। अब देखो, कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप है तो वेट इतना ही मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड दी हुई है। टॉप कवर, पाम रेस्ट एरिया और बॉटम में प्रीमियम क्वालिटी की मेटल यूज की गई है। और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो मुझे फ्लैक्स ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखो, बिल्ड काफी अच्छी है। यहाँ Asus एक्सपर्ट बुक की ब्रांडिंग मिल जाती है और इस लैपटॉप की थिकनेस है 17.95 mm। वहीं बॉटम में थिक रबर ग्रिप्स दी हुई हैं और यहाँ Asus एक्सपर्ट बुक की ब्रांडिंग मिल जाती है। और काफी सारा एयर इनटेक दिया हुआ है, यहाँ एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है और यहाँ भी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और बॉटम में 2 वाट के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। ऑडियो की क्वालिटी आगे आपको टेस्ट कराते हैं। और यहाँ विंडोज का लोगो देखने को मिलता है। अब देखो, प्रॉपर बिजनेस लैपटॉप है तो इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 प्रो प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। 3 साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और सामने की तरफ भी वेबकैम मिल जाता है। और सिक्योरिटी के लिए वेबकैम में प्राइवेसी शटर भी दिया हुआ है। और सामने की तरफ Asus एक्सपर्ट बुक की ब्रांडिंग मिल जाती है। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का चिकलेट बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। की ट्रेवल का स्पेस 1.5 mm मिलता है। और जैसे मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो मुझे फ्लैक्स ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। देखो, ओवरऑल कीबोर्ड काफी अच्छा है और साथ ही डेडिकेटेड को पायलट की भी दी हुई है। अब देखो, बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए शॉर्टकट कीज को हाईलाइट किया गया है। और कीबोर्ड में ही आपको पावर बटन मिलता है और पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और उसका भी रेस्पॉन्स टाइम काफी शानदार है। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूं तो 14 इंच के हिसाब से मुझे ट्रैक पैड की साइज लार्ज देखने को मिल रही है। और देखो, विंडोज 11 के सभी जेस्चर को ये सपोर्ट करता है। फुल्ली क्लिकेबल ट्रैक पैड है और स्मार्ट जेस्चर को भी ये ट्रैक पैड सपोर्ट करता है। अब देखो, राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ब्राइटनेस कम ज्यादा कर पाओगे, लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा कर पाओगे, ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो वीडियो को बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर पाओगे। और साथ ही आप यहां से स्क्रॉल करोगे साइड से तो स्क्रीन एक्सपर्ट ऐप ओपन हो जाती है। देखो, ओवरऑल ट्रैक पैड काफी अच्छा है। और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट एरिया पे इंटेल आर्क ग्राफिक्स, डीरेक और प्रोसेसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस लैपटॉप में काफी सारे एसेसरीज पोर्ट्स दिए हुए हैं। तो राइट साइड में सिक्योरिटी स्लॉट, RJ45 पोर्ट है। अब देखो, ये वाला पोर्ट अधिकतर ब्रांड्स अभी के टाइम पे रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें मिल रहा है, काफी अच्छी बात है। एक मिल जाता है 1 USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप का पोर्ट है और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट दिया हुआ है। साथ ही लेफ्ट साइड में 2 USB थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दिए हुए हैं, जिन्हें आप पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट और फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। और इस पोर्ट की डाटा ट्रांसफर स्पीड रहने वाली है 40 Gbps है। साथ ही HDMI 2.1 TMDS पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप का पोर्ट दिया हुआ है और लास्ट में 3.5 mm ऑडियो जैक है। काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं कि कंज्यूमर लैपटॉप और बिजनेस लैपटॉप में क्या डिफरेंस रहता है। जैसा कि आपके सामने चार्ट आ रहा है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। इस लैपटॉप के तकनीकी स्पेक्स और अपग्रेड्स पर भी एक नजर डालते हैं। तो इसमें मिलता है इंटेल का लेटेस्ट कोर अल्ट्रा 7 255H प्रोसेसर है। इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 5.1 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। टोटल 16 कोर, 16 थ्रेड और 24 MB की केस मेमोरी मिलती है। और इस प्रोसेसर में 6 परफॉर्मेंस, 8 एफिशिएंस कोर और 2 लो पावर एफिशिएंस कोर दिए हुए हैं। ये 2 लो पावर एफिशिएंस कोर वहां असाइन हो जाते हैं जैसे कि आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक सुन रहे हो, कोई बेसिक सा टास्क कर रहे हो। इससे फायदा यह रहता है कि लैपटॉप बैटरी बैकअप ज्यादा प्रोवाइड करवाता है और यह प्रोसेसर मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा
115 वोट तक है। तो ओवरऑल देखो ये इंटेल की सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। अब ये कैसा क्या परफॉर्म करेगा वो आपको आगे पता चलेगा। मेमोरी 32 जीबी की DDR5 है, 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है सिंगल चैनल में, और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो 64 जीबी तक है। वैसे देखो बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, 32 जीबी रैम है, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। स्टोरेज 1 TB की PCI NVMe Gen 4 SSD लगी हुई है, जिसकी रीड स्पीड 7000 Mbps है और राइट स्पीड 6000 Mbps के आसपास मिल रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लैपटॉप कैसा क्या परफॉर्म करेगा। साथ ही इसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इन फ्यूचर में SSD को अपग्रेड कर सकते हो। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो लेटेस्ट वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 दिया हुआ है, और इस लैपटॉप में RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है, और इसमें इंटीग्रेटेड GPU मिलता है इंटेल ग्राफिक्स से 18 GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला है इंटेल ग्राफिक्स और स्टिकर है इंटेल आर्क का, तो देखो ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसमें सिंगल चैनल रैम लगी हुई है। अगर इस लैपटॉप में ड्यूअल चैनल में रैम रहती तो यहाँ आर्क GPU देखने को मिलता। अगर आप इन फ्यूचर में इस लैपटॉप में ड्यूअल चैनल रैम करोगे तो आपको आर्क GPU देखने को मिलेगा, और साथ ही इसमें AI बूस्ट NPU चिप भी लगी हुई है जो AI टास्क को काफी अच्छे से हैंडल कर पाएगी। अब देखो इतने अच्छे स्पेक्स के साथ साथ इस लैपटॉप में प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है, 14 इंच की WQXGA IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। अब देखो मैं आपको हर वीडियो में बोलता रहता हूं कि IPS डिस्प्ले तो आपको नेचुरल कलर देखने को मिलेंगे। साथ ही इस लैपटॉप में अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाती है 400 निट्स की। आप इस लैपटॉप को आराम से आउटडोर में यूज कर सकते हो। अब देखो बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, उसके साथ साथ इस लैपटॉप में 100% sRGB भी मिल जाती है, तो आप चाहो तो इस लैपटॉप में कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी आसानी से कर पाओगे। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। अब देखो इतना स्लिम लैपटॉप है और उसके साथ साथ 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले को अगर मैं समराइज करूं तो एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले दी हुई है। इस लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें मल्टीपल बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर आपके सामने हैं। ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर से, और ये हैं Crossmark के स्कोर से। इसके बेसिस पे आप अदर लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। और जब मैंने इस लैपटॉप में PC Mark 10 को रन कराया तो स्कोर आप देख सकते हो 7000 से अबव देखने को मिले। देखो ओवरऑल इस लैपटॉप के स्कोर्स काफी अच्छे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। तो मैंने इस लैपटॉप में Adobe Premiere Pro में फुल HD वीडियो प्रोजेक्ट पे वर्क किया, कुछ साउंड के इफेक्ट लगाए, कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह ऐड की, तो मुझे काफी स्मूथ प्लेबैक देखने को मिला। साथ ही मैंने इस लैपटॉप में फोटोशॉप में भी वर्क करके देखा था, तो मुझे कहीं कोई लेके देखने को नहीं मिला। और देखो उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें एक तो लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर लगा हुआ है, साथ ही 32 GB की DDR5 रैम लगी हुई है। इसी वजह से इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस में काफी बूस्ट मिला। तो इस लैपटॉप में आप आराम से 1080p की एडिटिंग बटर स्मूथ कर पाओगे। देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल रही है, और मैं सोच रहा हूं मैं उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करके देख लेता हूं जो मैं हर लैपटॉप और डेस्कटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट के आसपास है, और जब मैंने इस लैपटॉप में वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया ओनली 30 सेकेंड है। और जब मैंने लैपटॉप को बूट कराया तो ओनली 13 सेकेंड में ही लैपटॉप बूट हो गया था। तो देखो यहाँ परफॉर्मेंस काफी बेटर देखने को मिल रही है। और ये हैं CPU जेड के स्टेट्स, यहाँ से आप मेमोरी, रैम और प्रोसेसर के बारे में स्टेट्स देख सकते हो। और ये हैं GPU जेड के स्टेट्स। इस लैपटॉप में आप डे टू डे टास्क तो कर ही सकते हो, साथ ही आप हाई लेवल की कोडिंग कर सकते हो, वेब डेवलप वाले काम कर सकते हो। देखो CPU काफी पावरफुल दिया हुआ है। और इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 सेल 50 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। देखो मैंने जितना इसे यूज किया है, स्क्रीन ब्राइटनेस को 50% पे, बैकलिट कीबोर्ड ऑफ था, मूवी देखी, इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह की, तो बेसिक यूजेज में मुझे आराम से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल गया था। बाकी फिर आपके यूजेज पे आप लैपटॉप को कैसे यूज करते हो। इस लैपटॉप में माई एसूस ऐप मिल जाती है, और इस लैपटॉप के आप सभी स्टेट्स वगैरह को देख सकते हो, जैसे कि बैटरी केयर मोड दिया हुआ है, 80% तक चार्ज करोगे तो लॉन्ग लाइफ तक बैटरी चलेगी। फैन प्रोफाइल आपको देखने को यहाँ मिल ही रही है, साउंड मोड्स दिए हुए हैं, जैसा कंटेंट आप देख रहे हो उस हिसाब से आप स्विच कर सकते हो। कलर प्रोफाइल दी हुई है, जैसा कंटेंट आप देख रहे हो, जैसे वीडियो वगैरह देख रहे हो
हो, मूवी वगैरह देख रहे हो तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। स्मार्ट जेस्चर को आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर पाओगे। और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस। काफी सारे यूजर्स बोल सकते हैं कि बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है और आप गेम टेस्ट कर रहे हो। देखो लैपटॉप की अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस का आपको अंदाजा लगाना है तो गेम टेस्ट तो बनता है। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5 अनहेंज्ड। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल HD रेजोल्यूशन और हाई ग्राफिक्स पे प्ले किया है और CPU टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास जा रहा है, GPU 100% यूज आ रहा है और रैम अप्रॉक्स 15 GB के आसपास यूज आ रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 35 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। अब ये देखो काफी ग्राफिक ओरिएंटेड गेम है और जो मैंने GTA 5 गेम प्ले किया है वो अनहेंज्ड वर्जन है, इसी वजह से 35 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। अगर आप बेसिक GTA 5 गेम प्ले करोगे तो आराम से इस लैपटॉप में 70 से 80 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी और गेम में मुझे कोई लैग नहीं मिला। नेक्स्ट गेम में प्ले करने जा रहा हूँ स्नाइपर इलाइट 4। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को नेटिव रेजोल्यूशन और मीडियम ग्राफिक्स पे प्ले किया है। GPU 99% यूज आ रहा है और CPU टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास जा रहा है और रैम अप्रोक्स 11 GB के आसपास यूज आ रही है और आराम से 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। देखो गेम में मुझे कहीं कोई लैग देखने को नहीं मिला। आप आराम से इस लैपटॉप में कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। और लास्ट में एक और गेम टेस्ट करके देख लेते हैं, वर्ल्ड वॉर Z। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल HD रेजोल्यूशन और मीडियम ग्राफिक्स पे प्ले किया है। अब यहाँ देखो GPU इंटीग्रेटेड है, इसी वजह से 97% के आसपास यूज आ रहा है। GPU टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास जा रहा है, रैम अप्रोक्स से 15 GB के आसपास यूज आ रही है और आराम से 60 से 70 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। मैंने इसमें तकरीबन 3 गेम प्ले किए हैं और कहीं मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला। आप आराम से इस लैपटॉप में कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। टू 8 के डाउन फायर स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं और ऑडियो की क्वालिटी अभी मैंने देखो टेस्ट की है, कह सकता हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो सुनने को मिलती है। साथ ही ऑडियो प्रोवाइड करवाया है डीरेक ने। तो ये है इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी, फुल HD वेबकैम दिया हुआ है। साथ ही इस लैपटॉप में ASUS नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी दिए हुए हैं। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। वैसे देखो वेबकैम की क्वालिटी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी और सिक्योरिटी के लिए आपको वेबकैम में प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बिजनेस यूजर्स को ये लैपटॉप टारगेट करता है, उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करती है। उनके लिए जो मैटर करता है वो है ड्यूरेबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, सिक्योरिटी और साथ ही एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले। ये लैपटॉप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो फ्रेंड्स यही था इस लैपटॉप का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, इस लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको अधिकतर हर क्वेश्चंस के हल मिल जाएंगे। सो मिलता हूं किसी और धमाकेदार लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।